तो फिर गाइस स्वागत है आपका आई वॉच्ड एंटायर एमसीयू के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने देखा आयरन मैन से लेकर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन तक का फुल सफर और मजा आया था ना। लेकिन असली तड़का, असली ड्रामा और असली पैसा वसूल तो अब स्टार्ट होने वाला है, जो कि है फेज 3, जिसमें दोस्ती टूटी, नए हीरोज आए और सबसे बड़ा विलन थैनोस फाइनली स्टेज पे आया। तो छोड़ो टेंशन, बैठ जाओ और चलते हैं मार्वल के सफर पर। तो फिर चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद शुरू हुआ फेज 3, जिसमें सबसे पहले आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। लेकिन भाई बस इसका नाम ही सिर्फ सिविल वॉर था, असली में तो ये एवेंजर्स की ही मूवी थी। मतलब सोचो, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका आपस में भिड़ गए। एक तरफ था टेक्नोलॉजी का बेटा टोनी स्टार्क, दूसरी तरफ था हमारा स्टीव रॉजर्स। और इस मूवी में हुई सबसे जबरदस्त एंट्री हमारा नया छोटा पॉकेट धमाका स्पाइडरमैन। टॉम हॉलैंड ने आते ही सबका दिल जीत लिया। और एंट मैन ने जब जायंट मैन बन के एयरपोर्ट का रायता फुलाया, वो भाई क्या ही सीन था। लेकिन असली हार्ट ब्रेक तब था जब कैप और आयरन मैन की दोस्ती फुल टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गई। मतलब हम ऑडियंस को कुछ पता नहीं हम किसको सपोर्ट करें किसको ना सपोर्ट करें। और रेटिंग्स की बात करें तो सिविल वॉर को मैं देता हूँ 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि स्पाइडरमैन का फ्री डेमो मिला। लेकिन दोस्ती का ब्रेकअप देख के दिल टूट गया। चलो कोई बात नहीं। और फेज 3 की अगली मूवी थी डॉक्टर स्ट्रेंज। भाई ये आदमी मार्वल का असली हीरो बनकर निकला। भाई इसका काम काफी सिंपल और मजेदार था, सिर्फ हाथ घुमाओ और डिमेंशन घूम के आ जाओ। और स्टीवन स्ट्रेंज की एंट्री ने एकदम टोनी स्टार्क वाइब्स दी। लेकिन ये थोड़ा सा एरोगेंट डॉक्टर था। और जब वो एक्सीडेंट के बाद ट्रेनिंग शुरू करता है और वो विजुअल देख के लगता है कि हम भी कमर ताज चले जाएं। और क्लाइमेक्स का सीन, मतलब विलन बोर हो गया और भाग गया और उसने बोला कितना बार्गन करेगा रे भाई। और इसको मिलते हैं 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मूवी ने दिमाग घुमाया, विजुअल्स ने पैसा वसूल करवाया। और मेरे को पर्सनली डॉक्टर स्ट्रेंज तो बहुत पसंद है। और अब आते हैं फुल फैमिली और ड्रामा पे, यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2। यहाँ पर पीटर क्विल मिला अपने असली पापा से और पता चला वो एक लिटरल प्लेनेट है। मतलब सोचो, हम लोग कहते हैं मेरे पापा बिजनेसमैन है और यहाँ बंदा कह रहा है मेरे पापा एक प्लेनेट है। फिर बेबी ग्रूट ने पूरी मूवी में क्यूटनेस को ओवरलोड कर दिया और रॉकेट के फनी वन लाइनर्स ने हंसी नहीं थमाई। लेकिन सबसे इमोशनल था योंडू का सेक्रीफाइस, जब उसने बोला भाई दिल पिघल गया। और इसको मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। कॉमेडी टाइट थी, एक्शन मस्त था, लेकिन इमोशनल धमाका फिल्म को अलग ही लेवल पर ले गया। फिर आई वो मूवी जिसमें थॉर फाइनली बोरिंग से एंटरटेनिंग बन गया, यानी कि थॉर रैग्नारोक। भाई टाइका वाइटिटी ने कॉमेडी का इंजेक्शन लगा दिया। थॉर वर्सेस हल्क फाइट स्टेडियम में फुल WWE वाइब्स थी, लेकिन एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखाई। और भाई इस मूवी के डायलॉग्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और एंड में एसगार्ड का पूरा रायता फैल गया। लेकिन थॉर के नए शॉर्ट हेयर और स्ट्रॉम ब्रेकर वाइब्स ने ऑडियंस को फुल फ्रेश कर दिया। और इसको मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस मूवी ने थॉर को बोरिंग गॉड से बनाया फुल रॉकस्टार। और अब आई वो मूवी जिसमें हॉल में बस सीटियां और तालियां ही बज रही थी, यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। और एंट्री करता है हमारा असली विलन, यानी कि थैनोस। आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन का न्यूयॉर्क वाला सीन एकदम नेक्स्ट लेवल था। और कैप्टन अमेरिका की बियर्ड वाली एंट्री लिटरली पूरे थिएटर को सीटियां बजवा दी। थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर लेकर वकांडा पे एंट्री की। भाई वो तो क्या ही सीन था यार, एक बार तुम खुद देखो। लेकिन फिर आया वो स्नैप जिससे पीटर पार्कर बोलता है I don't feel so good. और हो गया स्पाइडरमैन गायब। हॉल में आवाज ही बंद हो गई थी। बस सब लोग टेंशन में थे कि यार इन्होंने विलन को कैसे जिता दिया। लेकिन उसका आउटकम हमें मिलेगा एवेंजर्स एंड गेम में। और इस मूवी को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, क्योंकि ये एक इवेंट था जिससे कि हमें इमोशनल डैमेज फ्री में मिला। और फिर पूरे 1 साल बाद आई एवेंजर्स एंड गेम। ये तो भाई बहुत बड़ा ही इवेंट था और वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। ये तो भाई सबसे टॉप पे है अभी तक। और इस मूवी में सब हीरोज ने टाइम ट्रेवल किया, पास्ट की मस्ती चल रही थी। 2000 वाला कैप्टन अमेरिका वर्सेस 2023 वाला कैप्टन अमेरिका। और जब उसने बोला आई कैन डू दिस ऑल डे और दूसरे ने बोला आई नो। और फिर थॉर का फैट लुक, मतलब बियर बैली का एम्बेसडर बन गया। लेकिन अब आया सबसे हाइप सीन, कैप्टन अमेरिका ने जब मेयोनेर उठाया, ऑडियंस ने लिटरली चेयर्स तोड़ दिए। और भाई ये तो क्या ही सीन था भाई, मेरे को अभी भी सोचकर गूज़बम्स आ रहे हैं। एक काम करो तुम फिर से एक बार ये वाला सीन देखो। और
और एंड में टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस आई एम आयरन मैन बोल के भाई ये डायलॉग सुन के सभी की आंखें भर आई। मतलब कि एक 10 साल का एरा खत्म हो गया। और इस मूवी को भी मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। भाई एंड गेम को कोई बंदा कम रेटिंग दे ही नहीं सकता। भाई बिल्कुल परफेक्ट मूवी है। तो गाइस ये था मार्वल का फेज 3 जिसमें मिली कॉमेडी, ट्रेजेडी, फैमिली ड्रामा और सबसे बड़ा धमाका एंड गेम। और अब हम बढ़ते हैं फेज 4 की तरफ। तो फिर फेज 4 की सबसे पहली मूवी थी ब्लैक विडो और ये रिलीज ही रॉन्ग टाइमिंग पे हो गई। एंड गेम के बाद आई और कहानी एंड गेम से पहले की थी। मतलब मार्वल ने हमें रिवाइंड बटन दे दिया। नताशा के साथ येलेना की एंट्री एकदम सॉलिड थी और रेड गार्डियन का कॉमेडी टाइमिंग एकदम बढ़िया था। लेकिन टास्क मास्टर का ट्रुथ रिवील हुआ और भाई इतना फ्लैट ट्विस्ट था कि मुझे लगा मैं टायर की हवा चेक कर रहा हूँ। और इसको मैं रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10। डिसेंट एक्शन था, येलेना ने फिर भी थोड़ा अच्छा काम किया लेकिन विलन ने मूड थोड़ा ऑफ कर दिया। और फिर है मेरी वन ऑफ दी फेवरेट मूवी जो कि है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। मतलब इसमें फुल एकदम एक्शन सीन्स थे, एकदम लाजवाब बस फाइट सीन और भी जिम्नास्टिक्स का कॉम्बो। सीमू ली ने सॉलिड एंट्री दी और वेनवू उसके डैड एकदम विलन निकला। और फाइनल ड्रैगन फाइट थोड़ा ज्यादा सीजीआई था लेकिन भाई जो भी कहो मेरे को बहुत मजा आया। बहुत अच्छी मूवी थी और भाई इसके फाइट सीन्स सबसे ज्यादा बेस्ट थे। और अगर तुम मुझे अब भी ये मूवी देखने को कहो ना मैं आराम से देख सकता हूँ। और इसको मैं रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि इस मूवी ने एक फ्रेश फील दिया मार्वल को और एक नए तड़के को ऐड भी किया। और फिर है सबसे स्टार कास्ट वाली मूवी यानी कि इटर्नल्स। भाई मार्वल ने सोचा 11 नए कैरेक्टर एक ही मूवी में डाल दो और ऑडियंस बोला भाई एक सेकंड पहले नाम तो याद कराओ। भाई ये बात तो सही है, मेरे को भी थोड़े बहुत नाम याद नहीं है। और इस मूवी के विजुअल्स मस्त थे, एक्शन भी ठीक था लेकिन कहानी थोड़ी लेक्चर जैसी लग रही थी। राइजम का बड़ा सा फेस स्पेस में देख के लगा गूगल मीट का बैकग्राउंड ऑन कर दिया है। और इसको मैं रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10। थोड़ी कंफ्यूजिंग थी लेकिन कमाल के विजुअल्स और इकारी का सुपरमैन स्टाइल एक्शन ने बचा लिया। लेकिन भाई ये मूवी काफी सारे लोगों ने पसंद ही नहीं करी। लेकिन भाई नहीं मेरे को काफी अच्छी लगी थी। वैसे ठीक है मूवी भाई, इतनी भी कोई खराब नहीं है कि लोग इसको पसंद ही ना करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब भाई वो मूवी जिसको देखकर लोगों ने थिएटर पे चिल्ला चिल्ला के अपना गला बैठा लिया और ये मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम। भाई ये तो क्या ही मूवी थी। ये भी मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मार्वल मूवीज में है। और इसमें थे टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की एंट्री पे जो तालियां और सीटियां बजी भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरा थिएटर खड़ा हो गया था। फिर ग्रीन गॉबलिन ने विलन के असली लेवल को दिखाया और भाई इमोशनल सीन्स तो इसमें क्या ही थे, जैसे कि आंट मे की डेथ और हमें इसमें स्पाइडरमैन के असली दर्द समझ में आए। एंड में जब 3 स्पाइडरमैन एक साथ लड़ाई करते हैं भाई वो तो क्या ही सीन था, बहुत मजा आया था देखकर। और इसको मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि नॉस्टैल्जिक प्लस एक्शन प्लस इमोशन सब एक ही साथ सर्व हुआ। और फिर आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मतलब नाम ही इतना बड़ा था कि लग रहा था एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। वंडरफुल स्कारलेट विच बन गई और पूरी मूवी में दिखाया कि मम्मी गुस्सा हो जाए तो दुनिया हिल जाती है। इल्यूमिनाटी का कैमियो था, रीड रिचर्ड्स, चार्ल्स जेवियर सब आ गए और 5 मिनट में मर भी गए। मतलब मार्वल ने बोला फैन सर्विस कर दो पर जिंदा मत रखो। और इसको मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। हॉरर वाइब्स अच्छे थे लेकिन थोड़ा और मल्टीवर्स एक्सप्लोर होता तो और मजा आता। और अब आई थॉर लव एंड थंडर। और भाई ऑनेस्टली बोलो तो ये मूवी लगती नहीं, ये एक स्टैंड अप कॉमेडी शो लगता है। मतलब जोक्स की फैक्ट्री चल रही थी लेकिन इमोशनल सीन्स आते ही फिर जो घुसा देते थे। क्रिश्चियन बेल का गौर एकदम स्केरी विलन था लेकिन उसको भी कम स्क्रीन टाइम मिला और उसके कैरेक्टर को भी इतना इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया। और जेन फोस्टर का माइटी थॉर बनना अच्छा था लेकिन एंड में मार्वल ने फिर रोना करवा दिया। और इस मूवी को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 10। थोड़ा टोन मिक्सअप था इसलिए इसको भाई इतनी रेटिंग ठीक है क्योंकि ये मूवी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी भाई। अब आई वो मूवी जिसमें सबका दिल भर आया, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। चैडविक बोसमैन के बिना मूवी बनना ही टफ था लेकिन मार्वल ने एक इमोशनल ट्रिब्यूट दिया। नेमोर की एंट्री एकदम मस्त विलन जैसी थी और उसकी पावर्स देख के लगा एक्वामैन ने अपना सीरियस भाई भेज दिया। और शूरी का नया ब्लैक पैंथर इमोशनल प्लस पावरफुल दोनों था और रिहाना का गाना बैकग्राउंड में भाई दिल हिल गया। और इस मूवी को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि ट्रिब्यूट स्ट्रॉन्ग था और नेमोर ने विलन सेक्शन को रिवाइव कर दिया। और फिर फेज 4 में मूवीज के साथ शोज भी आए और मार्वल ने सोचा चलो OTT पे भी चढ़ जाते हैं। और सबसे पहली सीरीज आई वांडा विजन। शुरुआत में पूरा रेट्रो टीवी सीरीज फील था लेकिन एंड में वंडरफुल स्कारलेट विच बन गई और ये थी 8 आउट ऑफ 10। फिर आया दी फाल्कन एंड दी विंटर सोल्जर, देसी कैप्टन अमेरिका का नया वर्जन। एक्शन ठीक था लेकिन थोड़ा स्लो था और इसको रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और फिर इसके बाद आया लोकी का सीजन 1। भाई लोकी शो सबसे बड़ा सरप्राइज निकला। TVA कैंक का टीजर और मल्टीवर्स का धमाल। और
और ये शो था मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये शो। और ऊपर से भाई ये तो पूरा डूम्सडे से कनेक्ट भी होगा। और फिर आया हॉकाई, क्रिसमस वाली लाइट कॉमेडी, थोड़ा ठीक ठाक लगा, लेकिन किंग पिन का कैमियो ने हाइप क्रिएट कर दिया और इसको मैं रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10। और फिर आया मून नाइट, जो कि सबका फैन फेवरेट है, जो कि था एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इजिप्ट का तड़का, और ऑस्कर आइजैक ने एक्टिंग से कमाल कर दिया और इसको मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। फिर आया मिस मार्वल, थोड़ा टीनेज ड्रामा और थोड़ी फैमिली वाइब्स, और ये शो था 7 आउट ऑफ 10। फिर आया भाई शी हल्क। भाई इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद देख लेना। तो फिर ये था फेज 4, एकदम रोलर कोस्टर राइड। और तुम्हें फेज 4 से कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।